हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 27/1/2019 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 114 से लेकर 150 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न 114 से। एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8 या 10? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी। पहला है कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोरी धमकी। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? श्री, क्री, प्री या म्री? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य में। पहला है ऑप्शन, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाथी द्वारा केला खाया गया। क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का पता चलता है वो कर्मवाच्य होता है, जिससे हाथी के द्वारा केला खाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन। पहला ऑप्शन है 10 है आनंद जिसके, दूसरा है 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 है आनंद जिसके, यानी दशानन। दशानन किसको बोलते हैं? जिसके 10 आनंद हो, यानी अर्थात रावण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। ऑप्शन है असंभव, संभव, अनिवार्य या आजीवन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनिवार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से में एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। अरूढ़। ऑप्शन है सूर्य, आकाश, गोंद या सोना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। रा, रे, से, के, हे, अरे, में, पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह के रूप में पर का प्रयोग होता है इसमें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अति उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं 124 का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो ये बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। पहला ऑप्शन है सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत और पूर्ण भूत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आसन्न भूत। क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल से प्रारंभ होकर कार्य के अभी अभी समाप्त होने का पता चलता है उसे ही आसन्न भूत कहते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। ऑप्शन है कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु या संयुक्त क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं तथा क्रिया प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली जो क्रिया होती है उसी को कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता, ऑप्शन है प्रबंधकारती, प्रबंधकीन, प्रबंधकर्त्री, प्रबंधकारती। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रबंधकर्त्री। अगला देखते हैं 127 का नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। नेता, ऑप्शन है नेते, नेतों, नेताओं और नेता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेताओं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। ऋतु, ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुओं और ऋतुएं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऋतुएं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य या स्वर तंत्रीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्ताक्षर। 2 अक्षरों के मेल से बने अक्षर को संयुक्त अक्षर कहते हैं। हिंदी में छ, त्र, छ, ज्ञ ये सब क्या है? संयुक्त अक्षर है। कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है? अड़, ज, ड या द। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था या अधिकावस्था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मूलावस्था। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे यह करेला कड़वा है, इसमें कड़वा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है जो करेला की विशेषता को बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 का। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट या चंद्रसार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 133 का। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित है? उपन्यास है। प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती या विष्णु शर्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। रंगभूमि ये प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि उपन्यास में नौकरशाही तथा पूंजीवादी के साथ जन संघर्ष का तांडव, सत्यनिष्ठ और अहिंसा के प्रति आग्रह, ग्रामीण जीवन में उपस्थित बुराइयों जैसे मदिरा हो गया, स्त्री दुर्दशा हो गया, जातिवाद आदि का इसमें चित्रण किया गया है। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, निर्जा, कामायनी या अनामिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कामायनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह या मृदुला गर्ग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। 136 से लेके 140 तक के प्रश्न गद्यांश पे आधारित है इसलिए इसको स्किप कर दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप को सबसे अच्छा विकल्प है। तनि, तनुजा, तरतमाल, तर्वबोछाय। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और इसमें त की आवृत्ति बार बार हुई है इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 का।
निम्नलिखित प्रश्न में उस 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। पहला ऑप्शन है आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आप नानी के घर जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, दक्षता, नीट, ज्योत्सना या चपल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षता। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अगुण शब्द में उपसर्ग है, गुण अ, औ, ड़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा औ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सफल। सफल एक मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। अन्य विकल्पों में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे लालिमा में ईमा प्रत्यय है, शक्तिमान में मान प्रत्यय है और टुकड़ी में ड़ी प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 147 का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम, शहर, सड़क, गांव या खेत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गांव। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, ऑप्शन है बांधना, रिश्ता, छोड़ना या मुक्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुक्त। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुक्ति, सुधन उक्ति, सधन उक्ति, सुधन उक्ति, सधन उक्ति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुधन उक्ति। इसमें उ और उ मिलके बड़ा उ बना है, यह दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, धर्माधन तमा, धर्माधन तमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धर्म धन आत्मा। इसमें अ और आ मिलके आ बन गया, ये भी दीर्घ संधि है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।